आश्रित ग्राम से पहली बार सरपंच बनने वाले नरेंद्र कुमार देवांगन ने कही क्या बात, जनता को क्या है उनसे उम्मीदें। देखिए ये खबर आप देख रहे हैं डेली बालोद न्यूज। बालोद जिले के ग्राम पंचायत परना के आश्रित ग्राम परसवानी से पहली बार सरपंच बनने वाले नरेंद्र कुमार देवांगन से हमने विशेष बातचीत की। ये जानने का प्रयास किया गया कि इतिहास में पहली बार उनके गाँव से सरपंच बनने पर क्या माहौल है और इतने सालों से किस तरह की परेशानी को झेलते आ रहे थे। ग्रामीणों को एक हस्ताक्षर के लिए 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और भी कई तरह की समस्याएं थी। ये गांव विकास के नाम पर पिछड़ा हुआ था। इन सब तमाम सवालों और जवाबों के बीच हमने नवनिर्वाचित सरपंच और यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत की। देखिए वीडियो में आगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अभी हम पहुँचे हैं ग्राम परसवानी, जो कि ग्राम पंचायत परना के आश्रित गाँव रहे और पहली बार आश्रित गाँव से यहाँ सरपंच जी चुने गए हैं। ओकर से हम बातचीत करबो कि किस तरह से यहाँ वो जीत हासिल हुई से और आश्रित ग्राम के दन से गाँव वाले मन कब से चला जाते, का दिक्कत होते, अब यहाँ के सरपंच बने से कैसे गाँव के विकास हो सकते, एक बारे हम सरपंच जो नए सरपंच बने होकर से हम जानबो। जी बताइए। जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं ग्राम पंचायत परना परसवानी का नया सरपंच नियुक्त किया गया है। मैं समस्त मतदातागण से अनुरोध और आभार व्यक्त करता हूं। जैसे टोटल कितने प्रत्याशी मैदान में थे और आपको कितना वोट मिला और कितने वोटों के अंतर से जीते हैं? टोटल प्रत्याशी 4 थे हमारे ग्राम पंचायत परना में। उसमें हमारे ललित साहू जी निकटतम प्रतिद्वंदी से 346 वोट से हमारे ग्राम परसवानी से मतदाता भाइयों मेरे को विजयी घोषित किया और उसी प्रकार से हमारे ग्राम पंचायत परना से 3 प्रत्याशी रहते हुए भी परना से भी 61 वोट प्राप्त हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूं ग्राम पंचायत परना और परसवानी के सभी बहनों से। जैसे आप आश्रित ग्राम से पहली बार सरपंच बने हैं, यह खुशी की बात है। आगे इस गांव के उद्धार के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरा प्राथमिकता यह है कि हमारे ग्राम परसवानी का विकास हो। मैं यही आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। जैसे सड़क की यहाँ बहुत प्रमुख समस्या, उसके लेकर क्या करें? वो तो हमारे ग्राम परसवानी में शुरू से सड़क निर्माण की समस्या चलती आ रहा है। हमारे ग्राम परसवानी और परसराई परना थे तब भी समस्या है और अभी तक का 3 पंचवर्षीय हो गया परना से, फिर भी समस्या है अभी तक का। तो इसके लिए आप क्या प्रयास करें? मैं प्रयास यही करूँगा कि हमारे बच्चे पैदल जाते हैं, यहाँ से कच्ची है सड़क 2 से 2.5 किलोमीटर हमारे ग्राम परसवानी से परसराई, जो 6वीं क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। कभी बारिश हो जाता है, कभी धूप में, इतना तकलीफ है हमारे बच्चे को। तो मैं अनुरोध करता हूं कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए। जैसे आश्रित ग्राम होने से किस तरह की परेशानी आती है आम जनता को? अब चूँकि आप यहाँ के सरपंच बन चुके हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इस बारे में क्या? मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे ग्राम पंचायत परना जो कि सरपंच अभी तक का रहे 3 पंचवर्षीय से, और ये पहले बार मौका है जो हमारे ग्राम परसवानी से मैं सरपंच नियुक्त किया गया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे हम लोग परसवानी से परना जाते थे, साइन करवाना है, राशन लेना है, जैसा कई समस्याएं हैं, तो अब मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमारे मतदाताओं भाइयों से और नागरिक से भाइयों से कि अब जो है कार्यालय तो खैर वहीं रहेगा, लेकिन अब कहीं साइन करवाना है या बच्चे को कई तरह से परेशानी रहता है और हमारे भाइयों को, तो यह समस्या का हल यहीं हो जाएगा हमारे ग्राम परसवानी में। एकजुटता ग्रामीणों ने यहाँ दिखाई आपको जिताने के लिए? हमारे ग्राम परसवानी में से और ग्राम पंचायत परना से 4 प्रत्याशी थे हम लोग, लेकिन हमारे ग्राम परसवानी से मैं एक ही प्रत्याशी था। उसमें मेरे को 346 वोट से बहुत मत दे करके हमारे मतदाताओं भाइयों बहनों ने विजयी घोषित किया और मात्र 17 वोट बाहर गए। जैसे ये भी पता चला है कि कई लोगों का मतदाता परिचय पत्र है लेकिन वो उनका वोट नहीं डाल पाए, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि 22 वोट जो कि परिचय पत्र तो मिल चुका है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं था। तो इस कारण इससे क्या जीत हार पर क्या फ़र्क पड़ सकता था? बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। 22 वोट हो सकता है 346 के बजाय अपने को 22 वोट और मिल जाता। जैसे आप पैसे से क्या करते हैं और राजनीति में किस इरादे से आपने कदम रखा, क्या सोच थी आपकी? पैसे में तो खैर मेरा व्यवसाय का ही काम है, लेकिन मैं पहले बार चुनाव लड़ने का ऐसा मेरे को मतलब उत्साहवर्धन हुआ कि हमारे गांव का विकास आज तक हुआ नहीं है, ना हो पाया है। तो मेरा इरादा बदला कि मैं जो है ना अब जो है ना सरपंच का चुनाव लड़ूं मैं, क्योंकि हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ है अभी तक का।
जब से हमारे जानते में नहीं है मतलब। तो मेरा इरादा बदला कि मैं अपने ग्राम परसवानी से सरपंच का प्रत्याशी बन के यह चुनाव को मैं हासिल करूं। तो क्योंकि मैं जब तक मेरे भाई बहनों लोग अगर कोई मेरे को आशीर्वाद दिया कि हाँ नामांकन भरा जाए इसके बारे में, तो गांव का विकास होगा। गांव को विकास के देख करके ही मैं सरपंच का आज मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे समस्त ग्राम परसवानी और परना और पंचगण को कि मेरे को बहुत बहुमत से विजयी बनाए हैं। मैं आभार व्यक्त हूं। हम हाँ पहली बार सरपंच बनी हमारे ग्राम पंचायत पन्ना से, तो हमारे ग्राम आश्रित ग्राम परसवानी है, जिसे हम लोग अपने विचार में रखे कि बहुत समय से हमारे ग्राम परसवानी में सरपंच नहीं था, है ना। हम लोग बचपन से स्कूल पढ़ने जाते थे, जो आश्रित ग्राम ही है, आज तक भी परसवानी आश्रित ग्राम है और आज भी है। तो पहले ग्राम पंचायत परसरई से हम लोग जुड़े थे, तो बहुत ही निवेदन किए कि पहले पंचायत परसरई था, अब परना में हो गया। तो हम लोग निवेदन किए सरपंच को कि हम बचपन से परसवानी से परसरई पढ़ने जाते थे, तो हम लोग कीचड़ से ही जा रहे हैं। आज भी मेरे उम्र कम से कम 48 साल हो गया, लेकिन आज भी वही अपने बच्चे भी आज भी कीचड़ से ही जा रहे हैं। तो हम लोग के मन में आया कि हमारे ग्राम से क्यों ना सरपंच बनाया जाए। आश्रित ग्राम है, तो ग्रामवासी समस्त ग्रामवासी सोचे कि हमारे ग्राम से सरपंच बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चों और हमारे लिए कुछ सुविधाजनक कर सके, हमारे ग्राम के सरपंच काम हो सके। इसलिए हम लोग हमारे ग्रामवासी पूरे होकर एकजुट होकर हमने अपने दिमाग से लगाया कि हमारे ग्राम एकजुट होकर हमारे ग्राम से ही सरपंच बनाया जाए। इसी वजह से हम लोग ना ग्रामवासी पूरे एकजुट हुए और हमारे नारायण भाई को 346 वोट देकर पूरे ग्रामवासी इसको विजय किए। मेरे परिचय संतोष कुमार देवांगन। हमारे बीच नारी शक्ति मन भी मौजूद है। एकर मन से भी जानथन कि यहू मन पंच बन के आए हैं और गांव से सरपंच बने हैं, तो बहुत खुशी है। गांव के महिला मन भी एक राजनीति में कदम रखा थे गांव के विकास के लिए। और पंच से ही पूछथन कि ओकर का कहना है। मोर नाम रेखा यादव है, मैं वार्ड नंबर 10 में रहती हूँ। मैं पहली बार पंच बने हूँ, 71 वोट से जीते हूँ। और ओकर बाद मोर गांव में सरपंच बने हैं नरेंद्र देवांगन। वो बहुत खुश हन कि हमारे गांव में सरपंच बनीस। ओकर वजह और परना पंचायत में हमार उम्र है 44 साल के, लेकिन मैं 44 साल तक नहीं दे बने रही मोर गाँव में सरपंच। ओकर वजह से मोल बहुत खुश है। जो मात्र 2 वोट के अंतर से जीते, होकर से भी हम जानथन। मोर नाम उषा बाई खरे है, मोर वार्ड नंबर 9 से जीते, 2 वोट से जीते हूँ। मोर वार्ड के मन पहली बार पंच चुने से। आपके गांव से सरपंच बने, आप लोग कैसे लगा? अच्छा लगा थे, हमारे गांव से सरपंच बने थे। एकर से का फायदा है गांव के, ओकर बारे में भी बताओ। हमारे गांव के विकास हुई। ये गांव में निर्विरोध एक पंच साथी भी, ओकर से भी जानथन, ओकर का कहना है? बोलो भारत माता की जय। मैं हाँ वार्ड नंबर 7 से पंच बने हूँ और ये मोर पहली बार ऐसे हो है मोर 7 नंबर वार्ड में। आदि पहली बहुत चुनाव हो चलत रही से, जब भी चुनाव है तो एक दूसरा की लड़ाई चले। ये पहली बार हो है जे मोर वार्ड वासी मन मोर निर्विरोध चुने हैं। एक बार सबसे पहले तो मोर वार्ड वासी मन धन्यवाद देता हूँ। और ओकर बाद हमारे गांव से नारायण देवांगन जी जे सरपंच में जीते हैं और वो पहली बार हो है। ये गांव के विकास बर हमारे नारायण भैया जिताए हैं और वो विकास ला करही, यही विश्वास है। मेरा नाम ज्योति देवांगन है, मैं परसवानी के निवासी हूँ और मेरे पति पहले बार सरपंच बने हैं। मैं बहुत खुशी हूँ और गांव के सभी समस्त ग्रामवासियों मेरे हमारे साथ दिए हैं, उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और समस्त गाँव वालों से मैं धन्यवाद करती हूँ उन लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों को।